जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा कैरियर पॉइंट एकेडमी। मैंने आप लोगों को पिछला वाक्यांशों के लिए एक शब्द तक बता दिया था। आज हम पढ़ाएंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ठीक है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ चलेंगी और मुहावरे और लोकोक्तियों में मुहावरे एवं लोकोक्तियों जो पढ़ाऊंगा मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं कहावत। ठीक है, लोकोक्तियों को हम क्या कहते हैं? कहावतें या कहावत। ठीक है, अब बात कर लें हम मुहावरे की। तो मुहावरा है क्या? आज मैं बताऊंगा मुहावरा, कल बताऊंगा आपको लोकोक्तियाँ एवं कहावतें। ठीक है, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा ये जो लिया गया है वो किस भाषा से लिया गया है? अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। ठीक है, क्या होता है? मैं लिख देता हूँ। मुहावरा कहाँ से लिया गया है? अरबी भाषा से। किससे? अरबी भाषा से। अरबी भाषा से। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अभ्यास करना होता है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ अभ्यास करना होता है। क्या होता है? अभ्यास करना होता है। अगर हम इसी में बात करें कि इसके परिभाषा की, तो हिंदी में ऐसे वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। ठीक है, हिंदी में ऐसे वाक्यांश जो, मैं लिख देता हूं, हिंदी में ऐसे वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर अपने साधारण अर्थ को छोड़कर अपना अर्थ छोड़ देते हैं और विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं उन्हें। मुहावरे। ठीक है, क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। ठीक, उदाहरण मुहावरा जैसे मान लीजिए अकल का दुश्मन होना। एग्जाम्पल दे दूं मैं, जैसे उदाहरण, अकल का दुश्मन होना। ठीक है, ये जो अर्थ दिया, उदाहरण दिया अकल का दुश्मन होना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? शाब्दिक अर्थ निकालना है। क्या निकालना है हमें? शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या होगा अकल का दुश्मन होने का? मतलब कि बुद्धि भ्रष्ट होना। बिल्कुल सही कहा, बुद्धि, हाँ सही है। चलिए, बुद्धि भ्रष्ट होना, भ्रष्ट होना या भ्रष्ट होना। ठीक है, इसी तरीके से वाक्य में अगर प्रयोग करें तो विद्वान और वीर होकर भी रावण की अकल पर क्या पड़े थे? पत्थर पड़ गए थे कि अपने राम, उन्होंने क्या किया था कि राम की पत्नी का अपहरण किया था। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे अकल का दुश्मन होना, वो अकल पर पत्थर पड़ गए थे उनके, मतलब कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। ठीक है, अब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। ठीक है,
अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो सही है। मूर्ख होना क्या है? मूर्ख होना, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बताया, मूर्ख होना, ठीक है। अच्छा चलिए, अकल पर पत्थर पड़ना, पर्दा पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है। अकल का दुश्मन होना, मूर्ख होना, ठीक है। अकल का दुश्मन होना, मूर्ख होना, अकल पर पत्थर पड़ना, भ्रष्ट होना, ठीक है, बुद्धि भ्रष्ट होना। अब बात करें अंधे की लाठी, अंधे की लकड़ी लाठी होना, अंधे की लकड़ी लाठी होना। नंबर 1, अंधे की लकड़ी लाठी होना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ठीक है, एकमात्र सहारा होना। क्या है? एकमात्र सहारा होना। एकमात्र सहारा, ठीक है, या होना, एकमात्र सहारा होना, ठीक है। अंधे के हाथ बटेर लगना, ये पूछ लिए जाते हैं, जैसे अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ क्या होगा? बताइए, चलिए। चलिए बताइए। अयोग्य के हाथ, अयोग्य के, जो अयोग्य व्यक्ति है उसके हाथ में क्या लगेगा? अनायास अच्छी वस्तु का लगना, ठीक है, अनायास अच्छी वस्तु का लगना, ठीक है, अनायास अच्छी वस्तु का लगना, ठीक है। अंधों में काना राजा, ये और पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है? अंधों में काना राजा, जो अंधों में काना राजा है उसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलेगा? मुहावरा क्या होगा? चलिए, सही है। चलिए, अयोग्य व्यक्ति, जो अयोग्य व्यक्ति होता है ना, अयोग्य व्यक्तियों के मध्य कम अयोग्य भी ज़्यादा योग्य बनता है। अयोग्य व्यक्ति के बीच ज़्यादा अयोग्य व्यक्ति क्या बनता है? ज़्यादा योग्य बनता है, ठीक है। कम योग्य व्यक्ति, कम योग्य व्यक्ति के बीच ज़्यादा योग्य बनना, ठीक है, ये हुआ, ठीक। इसके बाद पूछ लिया जाता है एक अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना का क्या होगा? स्वार्थ सिद्ध करना, बिल्कुल सही कहा, स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका, स्वार्थ सिद्ध करना। अगले अगर हम बात करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, शेयर कीजिए। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर मेरा पढ़ाया हुआ दोस्तों अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचता रहे, ठीक है। अच्छा अच्छा, चलिए अगला बताते हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, ठीक है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, या कहते हैं
अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। अढ़ाई, ठीक है, क्या कहते हैं? अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? स्वार्थी होना, सबसे अलग विचार रखना। क्या होना? स्वार्थी होना, सबसे अलग विचार रखना, ठीक है, उसके साथ अलग विचार रखना, उसके साथ ना चलना, ठीक, इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ। इसके बाद में आता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। क्या आता है? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। क्या होगा? अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ठीक, ये हुआ। इसके बाद में आगे चलते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 7, आधा तीतर आधा बटेर। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? आधा तीतर आधा बटेर, मतलब इसका होगा सुचारू रूप से नहीं होना, मतलब सुचारू रूप से नहीं, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद में एक और आता है आस्तीन का सांप होना। ये कई बार पूछ लिया गया, आस्तीन का सांप होना। जितने भी मैं लिखा रहा हूँ ये पेपर में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का सांप होना। आस्तीन के सांप होने का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? बताइए, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, जब भी आप वीडियो देखते हो कमेंट नहीं करते हो। अच्छा, चलिए कमेंट करिए। आस्तीन का सांप होना सही है, बिल्कुल। विश्वासघाती होना, विश्वासघाती होना, ठीक है। आस्तीन का सांप होना मतलब कि विश्वास होना, ठीक, विश्वास नहीं हो। आंख दिखाना, एक आता है आंख दिखाना, ये कई बार आया है। आंख दिखाना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? चलिए बताइए। आंख दिखाना, डांटना, धमकाना, गुस्सा करना, सही है, बिल्कुल। डांटना, धमकाना, ठीक है, और क्या होगा? गुस्सा करना, ठीक, ये हुआ। इसके बाद में अगला आता है आपका, जो पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही करा रहा हूं, आंखें चार होना, ठीक है। आंखें चार होना, आंखें चार होना का क्या होगा? एक दूसरे को देखना, आमना सामना होना, बिल्कुल सही है। एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को देखना, आमना सामना करना, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद में
सही है। आंखें पथरा जाना, आंखें पथरा जाना। चलिए इसका बताइए, आंखें पथरा जाना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, आंखें पथरा जाना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? बताइए। आंखें पथरा जाना, बताइए। आंखों का थकना, क्या होगा? आंखों का थकना, या क्या हुआ? गहरा शोक होना। ठीक। इसके बाद में एक और ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, आंखें बिछाना। ये कई बार पूछ लिया गया, आंखें बिछाना। ठीक है, चलिए बताइए, आंखें बिछाना, कमेंट बॉक्स में बताइए। सही है। चलिए, क्या है? हृदय से आदर करना। ठीक है, क्या है? हृदय से आदर करना। इसके बाद में अगला है आपका, मैं पूछूं, आंखों में धूल झोंकना। ठीक है, क्या है? आंखों में धूल झोंकना। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? आंखों में धूल झोंकना मतलब कि बिल्कुल सही है, क्या है? धोखा देना। ठीक है, जो धोखा देता है वो क्या करता है? आंखों में धूल झोंकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए, ठीक है, अगला आपका, वीडियो को शेयर करते जाइए। ठीक है ना, वीडियो को शेयर कीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते हो वीडियो को। ठीक है, चलिए, आंचल पसारना अगला है, आंचल पसारना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ठीक है, दया की भीख। ठीक है, दया की भीख मांगना। ठीक, ये हुआ। इसके बाद में अगला है, जैसे कई लोग कह देते हैं कि आप तो ईद के चांद हो रहे हो, हैं? तो ये जो है ईद का चांद होना, ये कई बार पूछा गया है, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ठीक है, बहुत समय बाद दिखाई देना। बहुत समय बाद दिखाई देना। ठीक, ये हुआ। इसके बाद में उड़ती चिड़िया पहचानना। जैसे कोई कहता है कि मैं उड़ती चिड़िया को पहचान लेता हूँ, उड़ती चिड़िया को पहचानना। चलिए बताइए इसका। ठीक है, सही है, मन की बात जानना। ठीक है, क्या होता है? मन की बात जानना। ठीक, ये हुआ। इसके बाद में अगला है आपका, ऊंची दुकान के फीके पकवान। ऊंची दुकान के फीके पकवान। चलिए बताइए, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ऊंची दुकान के फीके पकवान, बताइए।
सही है। चलिए, आडंबर ही आडंबर, ठीक, क्या है? आडंबर ही आडंबर। एक और पूछ लिया जाता है कलम तोड़ना, ये कई बार पूछ लिया है, कलम तोड़ना। कलम तोड़ने का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, बताइए। चलिए, बहुत अच्छा लिखना, क्या होगा? बहुत अच्छा लिखना, ठीक। यहाँ तक हुआ आपके, मैंने इतने मुहावरे बताए। इसके बाद मैं कल आपको लोकोक्तियाँ, जिसे कहते हैं हम कहावतें, वो अगली वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी वीडियो डाली जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।